हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक चालक प्रशिक्षण केंद्र बस अड्डा हमीरपुर में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नंदलाल चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए गए। वहीं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तपोवन में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े 18 संगठनों के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाकर यह आश्वासन दिया था कि 11 दिसंबर तक संयुक्त समन्वय समिति का गठन कर आगे की बातचीत की जाएगी, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार झूठे आश्वासन देकर पेंशनरों को गुमराह करने और उन्हें आपस में बांटने का प्रयास कर रही है। कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। आज हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक है, तो इसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुद्दे ये हैं कि हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, एक तो जो HRTC के जो प्रबंधन है, जो हमारे साथ एक बंदर बांट वाला काम इन्होंने शुरू किया है। अगस्त महीने में की पेंशन जो थी वो भी इन्होंने बंदर बांट की तरह दी। पहले 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को डाल दी, उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी करके सबको डाली गई। यही काम इन्होंने दोबारा से नवंबर महीने की पेंशन के लिए किया है। 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को 17 तारीख को पेंशन डाल दी गई और 65 वर्ष से नीचे के जो लोग हैं 63-64 वर्ष के जो उनको 22 तारीख को डाली गई और उसके नीचे जो 58 साल से 63 साल तक लोग हैं उनको 30 और 31 तारीख को पेंशन डाली गई, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और हमने ज्वलंत मुद्दे जो है ये माननीय प्रबंध निदेशक जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के हमारे MD महोदय हैं, उनको 29/12 को हमने ये एक मांग पत्र 3 सूत्र ये दिया है कि हमारे जो ये ज्वलंत मुद्दे हैं, एक तो ये बंदर बांट जो है इसको बंद किया जाए, पेंशन सबको पहली तारीख को मिले और इकट्ठी मिले। बंदर बांट वाले काम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा हमारी पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। चिकित्सा बिलों का है और जो मुद्दे मुख्यालय तक सीमित हैं, जैसा कि हमने कई बार जो है मुख्यालय को लिख कर दिया है कि जो भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं 8500 पेंशनर हैं, 8500 पेंशनरों के एक एक पैसे का हिसाब जो है वो हमें एक एक जो पेंशन है उसको पत्र द्वारा दर्शाया जाए कि हमने HRTC से लेना क्या है। किसी को पता ही नहीं है कि हमने लेना क्या है। तो इस करके हम दोबारा से ये जो मांग हमने रखी है और इसके इसमें हमने टाइम बाउंड किया है कि 8 तारीख तक अगर मुख्यालय में हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो 9 तारीख को जो है शिमला मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें दोनों संगठन हिमाचल पथ परिवहन संगठन और कल्याण मंच जो हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है, शिमला में मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे हेड ऑफिस को घेरेंगे और उनको बता देंगे कि हम जो है अभी भी अपने बाजुओं में दम रखते हैं, अपना हक पाने के लिए हम कुछ भी करने को जो है मजबूर होंगे। दूसरा, चिकित्सा बिलों की बात करें, 3 साल से हमारे चिकित्सा बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। आज तक 3 साल सरकार को हो गए, एक फुट्टी कौडी तक जो है हमें नहीं दी गई। इसके एवज में दूसरे पेंशनर जो है दूसरे विभागों के वो भी तंग है, उन्हें भी ये चीजें नहीं मिली हैं। परंतु 3% जो DA है वो सभी विभागों को दे दिया गया है और HRTC के कार्यरत कर्मचारियों को भी दे दिया गया, जबकि हमें इससे वंचित रखा गया। तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि 3% DA जो है उसे तुरंत प्रभाव से जो दिसंबर माह की हमें पेंशन मिलनी है उसमें मर्ज किया जाए, अन्यथा हम जो है मुख्यालय का घेराव जो है करने को मजबूर होंगे।